आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आप जो है एक न्यू पैन कार्ड घर पे बैठे-बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैं नया तरीका दिखाने वाला हूँ कि जिसमें कि आपका पैन कार्ड जल्दी से बन जाएगा और आप अपने पैन कार्ड पे अपनी मर्जी की फ़ोटो लगा पाओगे, सिग्नेचर को अपलोड कर पाओगे और इसका जो प्लास्टिक का जो पीवीसी पैन कार्ड होगा, वो आपके घर के पते पे पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। पैन जैसे ही जनरेट होगा, इसकी वर्चुअल कॉपी आपको ईमेल के माध्यम से मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके कहीं भी यूज़ कर सकते हो, हर जगह एक्सेप्टेड है। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे चले जाना है। ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको सर्च करना है एनएसडीएल। जैसे आप एनएसडीएल सर्च करोगे तो आपको सबसे पहला दिखेगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, आपको उस पे चले जाना है। आप जैसे उस पे जाओगे तो इनकम टैक्स का एक नया पोर्टल खुलेगा जिसमें कि आपको सारा डिटेल्स अपना फिल करना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, न्यू एप्लीकेशन और रिज्यूम एप्लीकेशन। अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन अप्लाई कर चुका है, मतलब आपके पास टोकन नंबर प्रोवाइडेड है, जो कि हम आगे देखेंगे कैसे मिलता है, ठीक है? तो आप डायरेक्टली आगे रिज्यूम एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आप जो है आगे का आप प्रोसेस फिल करोगे, ना कि ये सब चीज़ स्टार्टिंग का एप्लीकेशन आपको फिल करना होगा। उसके बाद फिर न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, तो आपको न्यू एप्लीकेशन पे चले जाना है। फिर यहाँ पे देखो आपको सेलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप पे जाना है। आप जैसे अगर आपको कुछ चेंजेस या करेक्शन करवाना है अपने पैन कार्ड पे, तो वो भी जो है आप यहीं से कर सकते हो, ठीक है? बट हम लोग इस वीडियो में देखने वाला है कि आप न्यू अप्लाई कैसे कर सकते हो अपने पैन कार्ड को। तो इस वजह से यहाँ पे सबसे पहले जो आपको न्यू पैन इंडियन सिटीजन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है और फिर आगे बढ़ना है। अब आपको अपने एप्लीकेशन कैटेगरी को सेलेक्ट करना है कि मतलब आप अपने लिए बना रहे हो, खुद के लिए बना रहे हो या फिर किसी ट्रस्ट के लिए, अपनी खुद की कंपनी के लिए। फिर बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल के साथ चलते हैं, इसमें खुद के लिए बनाने वाला ऑप्शन है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें कि आपका जो टाइटल होने वाला है श्री श्रीमती कुमारी, आप उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? आई विल गो विद श्री राइट नाउ। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना लास्ट नेम डालना है, जो कि आपके आधार कार्ड पे है, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है और मिडिल नेम जो है आपका यहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम राम कुमार है तो आपका जो लास्ट नेम है वो कुमार है, तो यहाँ पे आपका कुमार आएगा और जो राम है वो फर्स्ट नेम है, तो यहाँ आगे आएगा, ठीक है? अब आपको जो है यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए यहाँ पे आपको अपना पहले ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर मंथ सेलेक्ट करना है, फिर आपने जो है अपना डेट सेलेक्ट करते हो, जो भी आपका डेट है। फिर यहाँ पे आप जो है अपना ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करना है और आपका जो वैलिड मोबाइल नंबर है वो आपको प्रोवाइड करना है। और ये सब चीज़ प्रोवाइड करने के बाद आपको सेलेक्ट टिक पे क्लिक करना है और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपको जो है इस टाइप का एक टोकन नंबर रिसीव हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप जो है टोकन रिसीव होने के बाद आप आगे कर सकते हो प्रोसेस, सेम चीज़ आपको ये टोकन नंबर मिल जाएगा। अब आपको जो ये टोकन नंबर है 30 डेज के लिए वैलिड होगा, आपको 30 दिन के अंदर आपको आगे का प्रोसेस करना होगा, वरना फिर जो ये टोकन नंबर है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और आपको जो है ये टोकन नंबर आपकी मेल आईडी पे फॉरवर्ड कर दिया गया, ठीक है? इसके बाद आपको जो है कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा, जिसमें कि सारा डिटेल्स आपको फिल करना होगा आगे का प्रोसेस, ठीक है? यहाँ पे देखो आपको 3 मेथड मिल जाएगा पैन अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड है आधार बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें क्या होगा कि आपका जो भी आधार कार्ड पे इन्फॉर्मेशन है सेम चीज पैन पे भी आ जाएगा, लेकिन जो है आपका सिग्नेचर और फोटो नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा कि बहुत जगह पैन इनवैलिड हो जाएगा कि पैन पे सिग्नेचर होना जरूरी है। और दूसरा मेथड जो है वो है पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसमें जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है और साथ में आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है, ठीक है? और जो तीसरा मेथड है वो ज़्यादा यूज़ का नहीं है, मतलब आपको अप्लाई करना है यहाँ से, बट जाके फिर अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी है वो कुरियर करना है या फिर जाकर फिजिकली ऑफिस में सबमिट करना है, वो भी पुणे ऑफिस एड्रेस पे, जो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है, राइट? इन तीनों ऑप्शन में से जो है हम लोग सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। उसके बाद नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है कि आपको यहाँ पे सिर्फ सॉफ्ट कॉपी चाहिए पैन कार्ड का या फिर फिजिकल और सॉफ्ट कॉपी दोनों चाहिए। अगर आप फिजिकल या सॉफ्ट कॉपी दोनों पे क्लिक करोगे तो आपका जो चार्जेस है वो 107 रुपये आएगा, ठीक है? बट अगर आप सिर्फ सॉफ्ट कॉपी पे क्लिक करोगे तो आपको जो है 66 रुपीज़ में आपको सॉफ्ट कॉपी मीन्स आपको जो है मेल आईडी पे आपको वर्चुअल आपका पैन कार्ड आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है? आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बट फिजिकल कॉपी आपके पास नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद फिर जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे जो है आपका आधार नंबर का जो लास्ट 4 डिजिट है आपको वो चीज़ यहाँ पे आपको फिल करना है। उसका फिर जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो आपका नाम है एग्जैक्टली अच्छे से आपको वहाँ पे फिल करना है। फिर आपको अपना पूरा डिटेल फिल करना है, इसमें आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देखना है, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दिख रहा है कि हैव यू बीन एबल टू अदर नेम। अगर आपका पहले कुछ नाम था जो कि चेंज किया है तो फिर आपको यहाँ पे डालना है जी यस। अगर आपका नाम स्टार्टिंग से ही सेम नेम है, आपने चेंज नहीं किया है, तो फिर आपको नो करके आगे बढ़ना, ठीक है? उसके बाद आपको जो है अपने पेरेंट्स का डिटेल फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपकी माँ ही आपकी सिंगल पेरेंट है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों के पिताजी नहीं रहते हैं, तो अगर आपकी सिर्फ माँ ही आपकी पेरेंट है तो आप जो है यहाँ पे यस करके आगे बढ़ोगे। तो उस केस में जो है आपको अपने मदर नेम ही यहाँ पे फिल करना है, फादर नेम डालने का जरूरत नहीं है। बट इन केस ये नहीं है तो आप जो है नो पे क्लिक करोगे। नो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फादर नेम डालना है, फादर नेम का सर्ड नेम, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम डालना है, ठीक है? फिर मदर नेम डालने का यहाँ पे ऑप्शनल ऑप्शन है, आपको डालना है तो डालो।
उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका पैन कार्ड में आपको किसका नाम चाहिए एज अ पेरेंट्स। तो फादर नेम या मदर नेम का ऑप्शन है। यूजुअली लोग फादर्स नेम के साथ जाते हैं, आपके ऊपर है, आपको अगर मदर नेम डालना है तो आप वो भी डाल के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। सबसे पहले इसमें पूछ रहा है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आप सैलरी पे क्लिक करना, बट अगर आपका कोई और सोर्स से इनकम आता है जैसे बिजनेस या फिर कोई हाउस प्रॉपर्टी या फिर कोई और सोर्स से जो है, तो फिर आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर सकते हो। बट इन केस अगर आप स्टूडेंट हो, आपके पास कुछ नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, तो आप नो इनकम पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपसे एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन का पूछ रहा है। यहाँ पे जो है आपको टिक करना है रेसिडेंसी ऑफिस। यूजुअली अगर आप जो अगर पैन कार्ड ऑफिस के लिए बनवा रहे हैं तो आप ऑफिस का एड्रेस सिलेक्ट कर दो। तो हम लोग रेजिडेंस के ऑप्शन के साथ जा रहे हैं जिसमें कि आपका जो है आपका घर का एड्रेस आपको डालना है। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल फिल करना अच्छे से, आपका फ्लैट, रूम नंबर जो भी है वो सब चीज डालना है, विलेज नाम डालना है, पोस्ट ऑफिस जो भी है याद से डालना है, सब डिवीजन डालना है और सब चीज यहाँ पे आपको डिटेल फिल करके आगे बढ़ना है। सेम चीज अगर आपका ऑफिस है तो आप ऑफिस का एड्रेस डालो, फिर यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया का जो कंट्री कोड 91 है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इंडिया सर्च करोगे आपको 91 दिख जाएगा। उसके बाद फिर आपको जो एसटीडी कोड अगर वो डालना तो डालो, वरना फिर कोई बात नहीं है। मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना एडिट करो, आप मेल आईडी चेक कर लो सही है नहीं है, डाल दो वापस से। उसके बाद देखो जैसे आप नीचे जाओगे तो नीचे में आपको रिप्रेजेंटेटिव एसेस का ऑप्शन दिख जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन, इसको अच्छे से सुनना। देखो अगर आप 18 साल से नीचे हो और आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको येस पे क्लिक करना है। जैसे आप येस पे क्लिक करोगे तो आपको जो यहाँ पे सारा पेरेंट्स का डिटेल फुलफिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। बट अगर आप 18 साल से ज्यादा हो तो आपको नो पे क्लिक करना और फिर आप आगे बढ़ना, ठीक है। अब देखो ये जो स्टेप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे आपको जो है अपना डिटेल्स अच्छे से फिल करना है, क्योंकि आपको जो पैन कार्ड रिसीव होगा वाया पोस्ट ऑफिस, इसी कोड रेंज के बेसिस पे आपको रिसीव होगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स ने क्या किया है, एरिया कोड, रेंज कोड और सब कुछ डिवाइड कर दिया आपका एरिया का। तो वो ऑटोमेटिकली जब जैसे इस पेज पे आओगे ऑटोमेटिकली आपको फुलफिल्ड होकर मिल जाएगा। इन केस अगर आपको नहीं मिलता है तो आप नीचे में मैनुअली भी डाल सकते हो। यहाँ पे आपको इंडियन सिटीजन पे क्लिक करना है। उसका फिर आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है, फिर आप जो है यहाँ पे फेच पे क्लिक करोगे। जैसे आप फेच पे क्लिक करोगे तो आपको जो है इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको एक एरिया कोड प्रोवाइड किया जाएगा। आपको वो एरिया कोड सेलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिकली ऊपर का जो सेक्शन है उसमें एरिया कोड, रेंज कोड एंड एवरीथिंग वो चीज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट डिटेल्स फिल करना है। तो सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगा। यहाँ पे देखो बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें से हम जो है आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे जो आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के साथ मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है बट उनमें से आप किसी के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो नीचे में आपको जो है डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म का मतलब होता है कि आप जो है डिक्लेयर कर रहे हो कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने पहले दिया है सब चीज सही है, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको प्लेस पे जाके अपना प्लेस फुलफिल कर देना, जो भी आप प्लेस से बिलोंग करते हो। फिर आप नीचे आ जाओगे। नीचे में आपको जो है यहाँ पे देखो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो फाइल का साइज होगा दोनों चीज के लिए मैक्सिमम 50 KB का हो सकता है, उससे ज्यादा का एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास फोटो नहीं है 50 KB से कम वाला तो आप क्या करना, अपने ब्राउजर पे जाना। ब्राउजर पे जाने के बाद आप सर्च करना इमेज साइज कंप्रेस। सर्च करने के बाद आपको जो है यहाँ पे बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएगा। आप में से किसी भी एक वेबसाइट पे क्लिक करो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना है और ऑटोमेटिकली जो आपको साइज कम होकर मिल जाएगा। जैसे आप साइज कम होकर मिलेगा उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप वापस से NSDL वाली वेबसाइट पे आओ। वहां पे आपको जो है अपलोड पे क्लिक करना और अपलोड अपना फोटो जो भी डाउनलोड किया आपको वो कर देना है। सेम चीज आपको अपने सिग्नेचर के साथ भी करना है, ठीक है। जैसे हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया था प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेसेस में, तो वैसे ही आपने जो भी सेलेक्ट किया था वहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि उसका जो साइज है मैक्सिमम 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और PDF के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरा आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में आपको आगे और पीछे दोनों का फोटो होना चाहिए एक ही PDF में, ठीक है, और 300 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है डिटेल्स कंफर्मेशन का पेज आ जाएगा जहाँ पे कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको जो है अपना आधार कार्ड का जो स्टार्टिंग का डिजिट है जो आपने नहीं डाला था वो आपको यहाँ पे फुलफिल करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स आपका मिल जाएगा, जो भी है सही है नहीं है वो चीज आप देख लो। इनकेस अगर गलत होता है तो आप पीछे एडिट वाले ऑप्शन पे जाके आप पीछे जाके जो भी चीज चेंजेस करना आप वो कर सकते हो। बट अगर सब चीज सही है तो आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप जो है पेमेंट पेज पे पहुंच जाओगे। जैसे पेमेंट थ्रू पेटीएम या फिर पेमेंट थ्रू बिलडेस्क। मैं बिलडेस्क वाले ऑप्शन से जाऊंगा, आप किसी के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट दिखेगा, कितना अमाउंट आपका कटने वाला है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको नीचे आके आई एग्री
टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको क्लिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पेमेंट कंफर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे कि आप पे कंफर्म पे क्लिक करो और आगे बढ़ोगे। यहाँ पे देखो बहुत सारा पेमेंट मेथड्स दिया हुआ है, जैसे कि क्यूआर से आप पे कर सकते हो, यूपीआई से पे कर सकते हो, या फिर नेट बैंकिंग करके भी पे कर सकते हो। किसी भी मीडियम से आप पे करो और 106 रुपीज आपका अकाउंट से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको जो है वेट करना है, पेज को रिफ्रेश मत करना वरना फिर एरर हो सकता है, पेमेंट फेल हो सकता है, ठीक है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद जो है कुछ इस टाइप की आप इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड पे आ जाओगे, जहाँ पे आपका सारा डिटेल होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे जाने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब देखो आपका जो है ऑलमोस्ट पैन कार्ड बन चुका है, बस आपको जो है अपना ई-केवाईसी कराना होगा, मतलब आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना होगा, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे टिक बॉक्स पे मार्क करना है, उसका फिर यहाँ पे देखो ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओटीपी वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ पे ओटीपी जनरेशन वाले बटन पे आप क्लिक करोगे तो आप दूसरे पेज पे आ जाओगे, जहाँ पे कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा। आपको इस जगह पे आपको ओटीपी अपना फुलफिल करना है, उसका फिर आप सबमिट पे क्लिक करो। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपका जो है ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ई साइन प्रोसेस आगे बढ़ाना है। डोंट वरी, आपको यहाँ पे भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप अपना यहाँ पे आधार नंबर डालो, ठीक है, फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक करो। आपको रजिस्टर्ड नंबर पे आपका ओटीपी आएगा, उसको आप यहाँ पे डालो और वेरीफाई कर लो। वेरीफाई होने के बाद जो है आपका ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। अब जैसे ही आप पीडीएफ ओपन करोगे तो आपको जो है एक पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे कि आपका जो पासवर्ड होगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ 5 जून 2001 है, आपका पासवर्ड होगा 05062001, ठीक है। वैसे ही आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप वो डालो और आपका पीडीएफ खुल जाएगा। अदरवाइज आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रह रहे हो इंडिया में। आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपको जो है फिजिकल पैन कार्ड आपके पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको मिल जाएगा। तो देखा आपने, इस तरीके से आप जो है अपना पैन कार्ड खुद से घर पे बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हो। यूजुअली 2 से 3 दिन के अंदर आपको एसएमएस पे आपका पैन कार्ड नंबर एसएमएस हो जाएगा और साथ में आपको मेल आईडी पे आपका वर्चुअल पैन कार्ड आपको मिल जाएगा। आप उस पैन कार्ड को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, वो भी एक्सेप्टेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि हम लोग इस टाइप के सॉल्यूशन बेस्ड वीडियोस लेके आते रहते हैं। फिर मिलता है एक न्यू एग्जाम, जॉब या ऐप अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।